तालियों के साथ पुनः निवेदित करती हूँ हम अपने माननीय का इस शैक्षणिक संस्थान में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। पूरे इस शिक्षण संस्थान के जो हमारे परिवार हैं उनकी ओर से माननीय का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। और ऐसे जी और झांसे से अनुरोध होगा कि पुष्प गुच्छ देकर माननीय का स्वागत बहुत एक बेहतर शुरुआत जो बम्बई, दिल्ली, पटना में सरकार और फिर यहाँ फैशन डिजाइनर, कॉस्ट्यूम के हो, कई ऐसी प्रतिस्पर्धा जो आज दुनिया जिसको देख रही, जैसे हमारी प्रिंसिपल मैडम की बेटी जो मॉडलिंग के लिए अभी से एक प्रतिभा, तो एक प्लेटफॉर्म नहीं था जहां झा साहब ने एक प्लेटफॉर्म दिया। मुझे गर्व है ऐसे इंस्टीट्यूशन पर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ, मिनिमम इकोनॉमी के साथ एक बेहतर देश में पूर्णिया के बच्चों को आगे बढ़ाने का जो प्रयास है, इसके लिए धन्यवाद। पूर्णिया को एक नया उपहार मिला है, क्योंकि वर्षों से पूर्णिया और बिहार का अन्य क्षेत्र, क्योंकि पटना में सिर्फ एक भारत सरकार का संस्थान है निफ्ट, उसको छोड़ दिया जाए तो पूरे बिहार में एक भी ऐसी संस्थान नहीं थी जहाँ इंटीरियर डिजाइनिंग की कोर्स हो सके, फैशन डिजाइनिंग की कोर्स हो सके, मॉडलिंग की कोर्स हो सके, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की कोर्स हो सके, या फिर डांसिंग का बाकायदा डिग्री कोर्स हो सके। तो आज पूर्णिया को एक तोहफा मिला है कोसी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के रूप। मैं तमाम पूर्णिया वासियों को आपके जरिए माध्यम से यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने ब्रिलियंट पॉइंट पर भरोसा किया था, अपना स्नेह सानिध्य समर्थन दिया था और ब्रिलियंट पॉइंट ने शहर को हजारों ऑफिसर दिए, ठीक उसी तरह से गिफ्ट पर भी उन्हें भरोसा जताना चाहिए। और उनके भरोसा जताए जाने के बाद गिफ्ट के माध्यम से भी हजारों की संख्या में मॉडल्स निकलेंगे, इंटीरियर डिजाइनर निकलेंगे, कॉस्ट्यूम डिजाइनर निकलेंगे, फैशन डिजाइनर निकलेंगे और पूर्णिया ही नहीं पूरे बिहार के क्षेत्र में एक रोजगारपरक शिक्षा की नींव पड़ेगी। क्योंकि सिर्फ किताबी ज्ञान ले लेने से आज की इस गलाकाट कंपटीशन के युग में कुछ भी नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ के जो कोर्सेस हैं 6 महीना से लेकर 3 साल वाले कोर्स है, 6 महीना वाला कोर्स करके भी यदि बच्चे निकलते हैं यहाँ से तो निश्चित रूप में 50,000 रुपये मंथली का कमाई उसका निर्धारित हो जाएगा। क्योंकि आप पूर्णिया क्षेत्र में देखिए जिस तरह से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रहे हैं, इंटीरियर डिजाइनर की क्राइसिस पड़ गई है पूर्णिया में, उतनी बड़ी संख्या में इंटीरियर डिजाइनर यहाँ नहीं है। आज पूर्णिया के क्षेत्र से हमारे बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस निकल करके मुंबई का रुख कर रहे हैं, लेकिन बचपन में उसको ग्रूमिंग नहीं मिलने के कारण उनकी ऊंचाई उस ऊंचाई तक वो नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उनको बचपन में कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला। तो अपना यह गिफ्ट जो है कोसी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ऐसे बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करेगी जहां से वो फ्लाई हाई कर सकते हैं, रोजगारपरक शिक्षा के साथ साथ डिग्री कोर्सेज कर सकते हैं और अपने जीवन में कामयाबी के झंडे गाड़ सकते हैं। बिहार में अभी मिस बिहार का जो है ऑडिशन चल रहा है, क्या पूर्णिया में भी आपके द्वारा यहाँ पे कराया जाएगा क्या? देखिए, आने वाले समय में आप इस संस्थान में मॉडलिंग का अलग सेटअप देखेंगे, स्टूडियो देखेंगे मॉडलिंग के लिए, स्टूडियो मिलेगा आपको यहाँ पर डांसिंग के लिए। और मैं आप लोगों के माध्यम से संपूर्ण पूर्णिया वासियों को, सीमांचल वासियों को
और पूरे उत्तर बिहार के वासियों को सूचित करना चाह रहा हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि बहुत जल्द एक इंग्लिश चैनल आ रही है और यह सिर्फ इंग्लिश चैनल नहीं होगा, खासियत इसकी ये होगी कि 5 साल से लेकर के 15 साल के बच्चे न्यूज़ एंकरिंग करते मिलेंगे और अंग्रेजी में न्यूज़ एंकरिंग होगी। बाद में उसका रूपांतरण हिंदी में भी प्रस्तुत किया जाएगा। इस क्षेत्र को एक मजबूत गढ़ बनाने के लिए जर्नलिज्म में, डांसिंग में, आपको मॉडलिंग में, फैशन डिजाइनिंग में और तमाम जो अन्य रोजगारपरक क्षेत्र हैं उसमें हमारी कोशिश रहेगी कि मैं बेहतरीन करके दूँ। जहाँ तक अभी किसी का सवाल था कि कौन सा इंस्टीट्यूशन, तो आप जान लीजिए कि SM झा की गारंटी है रिलायबल इंस्टीट्यूशन से ही उनको डिग्री देगी, निश्चित रूप है। और मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार और प्रणाम स्वीकार करिए। अस्सलाम वालेकुम। अति विशिष्ट जो जिनके मन में पूर्णिया के प्रगति को लेकर, शैक्षणिक प्रगति, एक उत्कृष्ट विचार जिसका भाव आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च, एक ऐसी विद्या सा विद्या या विमुक्त है जो विवेकानंद को जन्म दे, जो कबीर को जन्म दे, जो नानक को जन्म दे, जो गुरु गोविंद को जन्म दे, जो संत रविदास को जन्म दे, जो वाल्मीकि को जन्म दे, जो रामकृष्ण परमहंस को जन्म दे, जो इरोम शर्मिला को जन्म दे, जो स्वयं सू को जन्म दे, जो यूसुफ जई मलाला को जन्म दे, जो अब्राहम लिंकन को जन्म दे, जो डॉक्टर अब्दुल कलाम को जन्म दे, जो संपूर्ण कल्याण की बात करता है, उसी को हम कहते हैं आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च। संपूर्ण मानव के जीवन की खुशियां, उसके जीवन के मुस्कुराहट का कुछ पल, हर मानव के कल्याण का भाव और खुद के मोक्ष की कल्पना। उसी में हमारे डॉक्टर राधाकृष्ण पल्लवी ने उस भाव के विराट रूप दिया और शिव उसके युग दृष्टा थे। शिव से बड़ा युग दृष्टा आज तक दुनिया में कोई निर्माण नहीं हुआ। और उन्होंने ही सा विद्या या विमुक्ति के भाव में वसुधैव कुटुंब की बात की, उन्होंने ही विश्व कल्याण की बात की, उन्होंने ही सर्वधर्म संभाव की बात की, उन्होंने ही सार्वभौमिकता की बात की। और एजुकेशन का मतलब A + होल स्क्वायर - 2B स्क्वायर नहीं है। एजुकेशन का मतलब एक रिवॉर्ड नहीं है। एजुकेशन का मतलब साइंस, विज्ञान और इंग्लिश नहीं है। एजुकेशन का मतलब 40,000 रुपया कमाना नहीं है। एजुकेशन का मतलब है बुद्ध के दृष्टि में अपो दीपो भव, हर तरह के अपने भीतर के बुराइयों का अंत, लोभ का, लालच का, घृणा का, ईर्ष्या का, अहंकार का विसर्जन और एक नूतन इंसान का जन्म, जो सिर्फ मानव से प्रेम करता है, रंग से नहीं, भाषा से नहीं, जाति से नहीं, धर्म से नहीं, मजहब से नहीं, लिंग से नहीं, कपड़े से नहीं, उसके विचार से, उसके आचरण से, उसकी विनम्रता से, उसकी शालीनता से। उसी को बुद्ध ने कहा अपो दीपो बाबा, एक ऐसा इंसान जिससे दुनिया को खुशियां मिले, एक ऐसा इंसान जिससे मुस्कुराने का अवसर हो हर परिवार को, हर व्यक्ति को, जो जीवन के आनंद के साथ
पीस ऑफ लाइफ की बात करें। गॉड गाइड बाय नेचर एंड नेचर गाइड बाय गॉड। इसीलिए कहा गया सा विद्या या विमुक्त। हर तरह के बंधन, हर तरह की कुरीतियां, हर तरह के अंधविश्वास, हर तरह के कर्मकांड, हर तरह के सामाजिक दकियानुसी विचार, हर तरह के गलत परंपराओं का अनुकरण नहीं करते हुए समय, काल, पाठ, टाइम, पर्सन, प्लेस, वे एंड सब्जेक्ट, हर तरह की परिस्थितियों के साथ व्यक्ति अपनी भूमिका को तलाश कर जब दूसरों की खुशियों को अपने भीतर के आचरण से एक माध्यम बनता है, तो उसी को हम एजुकेशन कहते हैं। ई का मतलब है इनलार्जमेंट, डी का मतलब स्मैप भी है, डिसिप्लिन भी है। मैं अपने प्रिंसिपल महोदया जी से कहूँगा और अपने शिक्षक से, प्रिंसिपल महोदया जी या एक व्यक्ति आपको मिला, एक इंस्टीट्यूशन है एसके जासा। हमारी एक बहन अभी रेडियो स्टेशन से, मैं इनको सुन रहा था, मैंने इनसे पूछा हिंदी के शब्दों पर पूर्णिया में और बिहार में एक भाव को बिखेरना, ये कौन है? मुझे अच्छा लगा कि जिनका शब्द परिमार्जित, जिनका शब्द हमें आंतरिक खुशी देता, हमें मुस्कुराने का अवसर देता, हमें सच्चाई के रास्ते चलने की ऊर्जा देता, नैसर्गिक ताकत देता। मैं मैडम आपसे भी कहूं, आप यहाँ आइए। टीचर का मतलब एक रिपोर्ट बनाना नहीं है। टीचर का मतलब जिम्नास्टिक बनाना नहीं है। टीचर का मतलब होता है जो शिक्षक अपने बच्चों के जानने की जिज्ञासा को अनंत की ओर ले जाए, जिसकी भूख मृत्यु के सैया तक जगे रहे जानने की। ना तो जानने का कोई उम्र होता है, ना जानने का कोई वक्त होता है, ना ही किससे जाना जाए एक विचार होता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक अच्छाई होती है। आप उसकी बुराई को छोड़िए, उसकी अच्छाई को बोलिए, अनंत अनंत की हो। उनको कहिए एक इंसान पैदा, इस देश में एक इंसान पैदा नहीं हुआ, इस दुनिया में एक इंसान पैदा नहीं हुआ। ईगो से भरा हुआ आदमी इंसान नहीं हो सकता है। और ये पढ़े लिखे लोग को ईगो रहता ही रहता है। पैसे वाले को कहिए विसर्जन कर। अनंत डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू ने लिखा 63 पेज पे, मैं कई वाक्य मनमोहन सिंह जी अमेरिका गए थे, एक बार बम्बई बम ब्लास्ट कांड, उनकी एक किताब अहलुवालिया ने लिखी। इन्होंने जब बम कांड ब्लास्ट हुआ तो उनके सबसे बड़े शुभचिंतक उनकी अहलुवालिया ने बोला, सर पूरी दुनिया शांत है, वार कर दिया जाए। मनमोहन सिंह मुस्कुराए और बोले वेट। फिर दूसरे दिन पूछा, पूरी दुनिया शांत है, वार कर दिया जाए। फिर मनमोहन सिंह जी ने कहा उसकी किताब पढ़िए, 71 के वार की किताब पढ़िए, आदमी बनिए। मनमोहन सिंह ने कहा वेट,
फिर शाम में पूछा, सर आज रात बाहर कर दिया गया। बोला वेट। तीसरे दिन मनमोहन सिंह बम्बई जा रहे थे। बोला सर बम्बई के पहले बाहर कर दिया गया। बोला वेट। नेक्स्ट अमेरिका के राष्ट्रपति का फोन आया मनमोहन सिंह जी के पास। उन्होंने कहा नेवर वार। मनमोहन सिंह जी ने क्या हुआ है? आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया है, फिर आतंकवाद को साथ देने वाले सरकार और सेना पर वार क्यों नहीं? वो खिताब पड़ेगा। मनमोहन सिंह जी ने बोला कि आप चाहते क्या? उनसे मनमोहन सिंह जी से पूछा कि आप क्या चाहते? उन्होंने कहा मैं दो चीज चाहता हूं, या तो वार या तो एटोनॉमिक ऊर्जा। आप तय कीजिए क्या करें। अमेरिका ने कहा कि मैं एटोनॉमिक ऊर्जा बिना किसी टैक्स के, बिना किसी इकोनॉमिक बोझ के मैं आपको पूरी दुनिया में फ्री करना चाहता हूं। मनमोहन सिंह जी ने कहा वार मुझे नहीं चाहिए, मुझे एटोनॉमिक ऊर्जा चाहिए। इस बिजली में जो आज आप है ना, पूरी दुनिया में भारत एक देश है जहां की एटोनॉमिक ऊर्जा आज बिना टैक्स, बिना किसी बोझ के स्वतंत्र है। और ये मनमोहन सिंह डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा नेहरू जी ने, जब सोवियत संघ की मीटिंग हो रही थी और भारत का विषय था, मैंने उस वक्त पूरी दुनिया में भारत के आध्यात्मिकता को, भारत के मानवीय मूल्य को, भारत की संस्कृति को, भारत के गीता को, रामायण को, बाइबिल को, कुरान की उद्विग्न भाव को मैंने वहां रखा और अपने किताब में लिखा कि मुझे लगा मैं दुनिया से ज्यादा पढ़ चुका हूं, कैम्ब्रिज, कहां वर्ल्ड की कौन हिस्ट्री। अंत में उन्होंने लिखा कि मैं कुछ पढ़ाई नहीं थी, पूरी दुनिया जानने की जिज्ञासा पड़ी हुई थी। जब मैं मरने लगा तो मुझे लगा मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, जानने के लिए तो मुझे सब कुछ बाकी। इसीलिए मैडम बहुत सारी दुनिया की पुस्तक पढ़ी है, साइंस और मैथमेटिक्स में वर्ल्ड नहीं है। टूटी फूटी मैथ में इंग्लिश नहीं है। कंप्लीट होल ह्यूमन नेचर, न्यू ह्यूमनिस्टिक वे, नव मानवतावादी सोच, इस भाव के साथ इस स्कूल को, और जो दुनिया में प्रतिस्पर्धा है, झा साहब ने उसको भी दुनिया में जिस तरीके से फैशन डिजाइनर, कॉस्ट्यूम डिजाइन, जिस तरीके से इन्होंने एक नई चीजों को, जो बॉम्बे में है, जो दिल्ली में है, पटना में एक सरकारी स्कूल है, वहां हमारे बच्चों की प्रतिस्पर्धा को, जिसके जो एक खुद खड़ा होना चाहता है, क्योंकि नौकरी नहीं है, जमीन नहीं है, रोजगार नहीं है, बैंक हमें पैसा नहीं देगी जब जनधन में नहीं है, स्किल में नहीं है, स्टार्टअप में नहीं है, स्टैंडअप में नहीं, हमें बैंक बांग्लादेश नहीं है, हमें जीवन को रिग्रेट करना पड़ेगा। और उस प्रतिस्पर्धा के इस समय इन्होंने जिस बड़े फ्रॉड चीजों को पूर्णिया में लाकर के स्मरणीय एक यादगार बनाया, इसके लिए पूरी संस्था को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। यहाँ जो बच्चे, जो माँ, जो बेटियां यहाँ अपनी प्रतिस्पर्धा के लिए कंप्लीट रूप से, आप जिस तरीके से आपने कहा आपकी बेटी मॉडलिंग की, बिल्कुल दुनिया जा रही है,
वर्ल्ड अब देखिए कहाँ जा रहा है। चाइना 5 मिनट में 300 किलोमीटर में हम 5 मिनट में सफर तय करते हैं। चाइना एक भी पहाड़ को काटती नहीं है। अभी हमारी बहन कह रही थी कोसी के बारे में। दुनिया में जितनी चीजें आज तक खराब हुई है उसने भगवान ने खराब नहीं किया। मैन डिजास्टर है ये वर्ल्ड। मनुष्य से बड़ा डिजास्टर इस धरती पर कुछ भी नहीं। अपने सुख के लिए नेचर को कोलैप्स कर। कोसी नहीं नदी हम सब के लिए वरदान था, कभी भी अभिशाप नहीं था मैडम। कोसी तो दुनिया में घुटना से ज्यादा पानी होती ही नहीं थी। हमारे इंजीनियर ने मना किया था बांध बांधने के लिए। फरक्का नहीं बनेगा, भीमनगर बैरेज नहीं होंगे, दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा ये नदियां। आप जिस किसी विचार को ब्रेक करते हैं वो विचार दुनिया बदल देगी। इसलिए कोसी अभिशाप नहीं था, नदियां हमेशा वरदान थी। हर साल एक नई मट्टी लेकर आता था और हम हर साल एक नई फसल हमारे दादा छठदादा पैदा करते। अब हम बालू के रेत पर आ, गांव नीचे चला गया, नदी ऊपर आ गई। इसलिए बहुत सारी बात मैं आज नहीं कहूंगा। इसलिए मेन डिजास्टर को बचाइए। पूरी नदियों पर माफियाओं ने जमीन बेच दिया। आपने इसी नदियों पर घर बना लिया। क्यों बनाया आपने? ये नदी की धारा कहां जाएगी? जब बारिश आएगा, तूफान आएगा तो फिर ये शहर खत्म होगा या नहीं होगा? कौन सेव करने को तैयार है? पूरी लाइन बाजार के माफिया लोग यहां स्वाद, ये पूरी नदियां पर डिजास्टर। तो इसीलिए बहुत पढ़ने की जरूरत है। मैडम, मैं आग्रह करूंगा कि हमारे बच्चे उतना ही पढ़ना चाहेंगे जितने में उनकी लाइफ 1 लाख रुपया महीना कमा ले। उससे ज्यादा नहीं आपसे जानना चाहेंगे, मैं जानता हूं। लेकिन किसी एक अच्छे इंसान को पैदा कीजिए इंस्टीट्यूशन जो आपके मोहल्ले को बदले। यही आग्रह करें। 100 नहीं होगा लेकिन कोई एक तो होगा, किसी के बच्चे तो होंगे, कोई तो भगत सिंह होगा। भगत सिंह मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में एक कब तक। कोई तो सुभाष होगा, कोई तो चेंजर होगा। यही बात तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। ये जो संविधान है, ये गीता है, रामायण है, पुराण है, बाइबिल है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट और फंडामेंटल राइट के लिए एक ग्रंथ है। ऑल ऑफ द जस्टिस, बट हु इज द नेम इन इंडिया? हु इज द पर्सन इन इंडिया? हु इज द चेंजर? हु इज द नेम? कौन एक अच्छा इंसान होगा जो इस ग्रंथ को एक्सक्यूट करे? कोई नहीं। नोबडी सिंगल इन इंडिया, नोबडी, नोबडी। इसीलिए आप सबको धन्यवाद। एक अच्छा इंसान पैदा करिए और जहां साहब जितना में आपकी संस्था चल जाए और आपके बच्चे और आप अच्छे से लाइफ जी लीजिए, मनी को रिक्वायर उतना ही करिए। अर्थम अनर्थम या यदि वाचनम, अर्थ हमेशा अनर्थ को पैदा करता है। जिसके पास पैसा होगा वो इंसान को खत्म करेगा। जानवर को भूख लगता है तब जाके किसी को काटता है। इंसान का जब पेट भर जाता है तब काटता ही काटता है। इंसान किसी को नहीं पकड़ सकता। ये आप टाटा के कुत्ते से देखिए, तो 7 दिन भूखा रह करके मर गया, उसके रिश्तेदार 1 घंटा खाने के बाद मरा गया। टाटा जब मरा तो 45 मिनट उसके कुत्ते ने उसके लाश को रोका। रिश्तेदारों ने कहा तुरंत चलो, बाप बाप मत कीजिए, जाना आप लोग, मोबाइल छोड़ दीजिए। लड़की से बात कर रहे हैं,
अरे विचार में रहिए ना, लड़कियां को कौन पूछता है? सब लोग प्यार करेंगे। ये सब मोबाइल इसी उम्र में मोबाइल गायब कर देंगे। प्यार करिए, सबसे प्रेम करिए, चिंता मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। खेले की गहराइयों से मैं प्रणाम करता हूँ। गो हेड, अच्छा करिए और अपनी लाइफ को जीने की बहुत खूबसूरत लाइफ जीने की आदत है। बेटा मुस्कुराओ, 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 सीरियस मत रहो। नहीं मुस्कुराओगे तो दुनिया आपको नहीं देखेगी। मुस्कुराने की आदत डालो तब दुनिया देखेगी और दुनिया आपसे जीने का माध्यम है। बहुत बहुत धन्यवाद।